Hello everyone, this is your friend Pradyuman Sharma and I welcome you to my YouTube channel RPS Spoken English Elite. And in today's session we have this concept which is all about since and for. I've seen lot of people, बहुत सारे बच्चे हैं जो या मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास के, वो भी पूछते हैं कई बार कि सर सिंस कब यूज़ करना है और फॉर कब यूज़ करना है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और हमें आज तक इसकी क्लैरिटी नहीं आ पाई। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू किस तरीके से सिंस या फॉर को आप लोग यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी बात करें, देखो हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, कंटिन्यूटी के प्रोग्रेस वाले सेंटेंस बनाते हैं, या फिर कोई बात बता रहे होते हैं कि कब से ऐसा है। जैसे मैं आपको पिछले 5 साल से जानता हूँ, मैं 2 साल से हम साथ हैं, राइट। मुझे 4 दिन से बुखार आ रहा है, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 6 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो जब भी आप कोई टाइम से कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई समय से कोई चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, किसी समय से या किसी टाइम से आप कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर उस टाइम से वो चीज़ है, तो आप इसमें नॉर्मल सेंटेंस नहीं फ्रेम कर सकते। जनरली हम लोग क्या कह देते हैं भैया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, राइट। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, करेक्ट, राइट। तो अब समस्या पता क्या है? समस्या ये है, कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं। तो वो कई बार ऐसे सेंटेंसेस को नॉर्मल बोल देते हैं कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग फ्रॉम 2 years, विच इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्योंकि किसी टाइम पीरियड से, किसी समय से आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो ये सेंटेंस वर्क नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको यूज़ करना पड़ेगा हैव बीन। क्या यूज़ करना पड़ेगा? हैव बीन। इसका मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें समझाऊंगा कि हैव बीन कब यूज़ करते हैं। अभी हमें बस ये बात समझनी है कि सिंस किसके साथ यूज़ करना है एंड फॉर किसके साथ यूज़ करना है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि जब भी कोई टाइम से आप कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे मैं 10 महीने से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, 10 महीने से आप मिले ही नहीं मुझसे, या मैं 2 दिन से आपका वेट कर रहा हूँ, तो किसी टाइम से आप कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर है। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पूछता है भैया क्या तकलीफ है, तो आप कहते हो कि सर बुखार आ रहा है। तो ये थोड़ी बोलोगे कि आई हैव फीवर, मतलब बुखार आ रहा है यहाँ तक ठीक है, आई हैव फीवर, ये नहीं कि फीवर इज कमिंग, ट्रांसलेशन से पॉसिबल नहीं है। तो आई हैव फीवर इज करेक्ट, लेकिन इसमें अगर उसने पूछ लिया कब से है आप कोई चीज़, अब आप बताते हैं कि सर 2 दिन से बुखार आ रहा है, तो उसमें भी सेम सेंटेंस नहीं बनेगा कि आई हैव फीवर फ्रॉम 2 days, इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो उसको कैसे यूज करना है, तब ऐसी सिचुएशन में भैया सिंस और फॉर का यूज करेंगे। अब इसमें समस्या हमें ये आ रही है कि सिंस कब यूज करें, फॉर कब यूज करें। तो इसको मैं एक बहुत बढ़िया एक पिक्चर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ध्यान से देखिएगा। आज के बाद सिंस और फॉर में आपको डाउट नहीं रहेगा, आई कैन गारंटी यू दैट। ऑलराइट, सो लेट्स सी दिस। जब भी बात करें, ये हमारे जीवन का वो लम्हा है जब हम पैदा हुए, व्हेन वी वर बोर्न, तब से लेके अभी तक हमारी लाइफ चली जा रही है, करेक्ट। दिस इज प्रेजेंट, यानी 2024 है, ये 2023, ऐसे ही 22, 21 यानी 21, 20, 2019, ये धीरे धीरे यहाँ पर आ गए। ये है हमारा 2060। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करूं कि कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम से चल रहा है, ये इवेंट्स है ना जीवन के, कि सुबह से चल रहा है, शाम से चल रहा है ना, 2 सालों से चल रहा है। अगर मैं इसमें स्पेसिफाई कर दूं, देखो ध्यान से, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं, यानी आई बिन, ये हैव बीन लगेगा इन वाले सेंटेंस में, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ सिंस फॉर की बात कर रहे हैं। ये क्यों आया, इसका दिमाग मत लगाना, हैव बीन क्यों आया, विल लर्न दिस इन अनदर वीडियो। अभी हम सिर्फ सिंस ऑफ फॉर की बात कर रहे हैं। बस इतना हमें समझ आया कि सर जब भी कोई चीज टाइम से चल रही है, हम सिंस या फॉर उसके साथ यूज करेंगे ही करेंगे। तो आई बिन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई बिन टीचिंग। आई एम टीचिंग भी सही है, तब तक सही है जब तक उसमें टाइम नहीं है। लेकिन आपने जैसे ही बोल दिया कि मैं 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो 8 साल, कौन से 8 साल, इसमें स्पेसिफाई किया क्या मैंने अपने सेंटेंस में? नहीं भैया, मैंने क्या बोला, 8 सालों से पढ़ा रहा हूं। देखो जरा आप ध्यान से, 8 years, एक ये पीरियड हो गया, एक ड्यूरेशन हो गई, राइट। तो जब भी आप पीरियड ऑफ टाइम बताएं, एक ड्यूरेशन की बात करें, मतलब आपको एग्जैक्टली स्पेसिफिक पॉइंट टाइम नहीं पता है, एक डेफिनेट टाइम नहीं पता है, ऐसी सिचुएशन में आप यूज करेंगे फॉर। क्या यूज करेंगे? फॉर। जब भी पीरियड ऑफ टाइम बताया जाए, आप हमेशा क्या यूज करेंगे? फॉर। फॉर 8 years, फॉर 8 years। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं
कि मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, 2016 से पढ़ा रहा हूँ। अब एक चीज़ बताइए, 2016 हमें पता चल गया ना एक्शन कब स्टार्ट हुआ था। तो जब पता चल जाए, पता है कब से, स्पेसिफिक पता होना चाहिए, मंडे, जनवरी 2016, चाइल्डहुड, एग्जैक्ट जब तक मेंशन ना हो आप सिंस यूज नहीं करेंगे। अब मेंशन हो गया भैया 2016 से पढ़ा रहा है, मतलब सिंस 2016। ऐसा नहीं कि इन ईयर्स के लिए यूज होगा, ये तो कहीं भी हो सकता है सिचुएशन। जैसे लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। अगर मैं बात करूं 2 दिन, कब से वेट कर रहा हूं मैं? 2 दिन से वेट कर रहा हूं, फॉर 2 days। अब एक चीज बताइए, 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, ये 2 दिन, ये 2 दिन हो सकते हैं ना। मैंने स्पेसिफाई तो नहीं किया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई बीन वर्किंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं। लेकिन मैंने दिन का नाम मेंशन कर दिया कि मंडे से संडे से, स्पेसिफाई कर दिया ना, तो तुरंत सिंस यूज हो जाएगा। ऑलराइट, तो सिंस के साथ से जैसे आप बोलो ईयर का नाम बता दो आप, जैसे 2016, 17, 18, कोई भी साल बता रहे हैं आप। चाइल्डहुड हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, ये फिक्स टाइम है भैया, ये हमें पता है एग्जैक्टली। तो आप क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। अब इसमें एक समस्या आती है भैया, जैसे कई बार हम बोल देते हैं ना, काफी लंबे समय से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। मैंने बोला मैं काम कर रहा हूं इस कंपनी में, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, विच इज करेक्ट, लेकिन हम टाइम मेंशन कर रहे हैं कि काफी लंबे समय से मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं। तो आप क्या बोलेंगे? आई बीन वर्किंग। बोला हूं मेरे साथ, बोलना पड़ेगा। देखो भाई, सिर्फ सुनने से इंग्लिश नहीं आएगी, है ना। और कई लोग क्या सोचते हैं कि सर थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, यूट्यूब के वीडियोस हैं, लेंदी नहीं हो रहा है, ये समझने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं इतना डीप पढ़ा रहा हूं आपको। आजकल क्या है कि पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है लोगों का, है ना। सबको वो 30 सेकंड 1 मिनट वाले वीडियोस चाहिए, तो विच इज ऑल्सो हेल्पफुल। आई एम नॉट टेलिंग दोज वीडियोस आर नॉट हेल्पफुल, पर अगर आपको चीजों को समझना है तो इंग्लिश में कहावत कही है कि भैया स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो आराम से निरंतर चलता है वही जीत पाता है चीजों को, है ना। तो आपको इनको आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है ताकि बार बार समस्या ना आए। आपने रील देखी, स्क्रॉल कर दिया, मतलब 1-2 सेंटेंस सीखने के लिए अच्छा है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो इट इज रियली हेल्पफुल। लेकिन आपको अगर बेसिक से चीजें पढ़ना है तो ये वीडियोस आपके बहुत काम के हैं, आप इनको पूरा देखिए, है ना। ध्यान रखें इस चीज का, तो आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। नहीं समझ आ रहे हैं, फिर से देखो, 2-3 बार देखो, अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें आपके माइंड में आने लगेंगी। अरे भैया गलती तो हो जाएगा, क्या होगा? गलत बोलेंगे, फिर उसको करेक्ट तो कर सकते, अभी हम बोल ही नहीं रहे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। आप गलत बोलिए, ऑटोमेटिकली थिंग विल गेट करेक्टेड। देखो, आई बिन वर्किंग, आई हैव को शॉर्ट में आई पढ़ना है। आई बिन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं इस कंपनी में। आई बिन वर्किंग इन दिस कंपनी। अब मैंने बोला काफी लंबे समय से। अब लंबा समय तो ये पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रहे, एक ड्यूरेशन बता रहे हैं। अभी मैंने पढ़ाया, जब भी ड्यूरेशन की बात होती है क्या लगाएंगे? फॉर। पीरियड ऑफ टाइम बताएं, स्पेसिफाई कर दें तो सिंस। पीरियड ऑफ टाइम बताएं तो फॉर, स्पेसिफाई कर दें तो सिंस। फिर से बोलेंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे, अगर ड्यूरेशन बता रहे हैं अगर, तो फॉर, और उसमें अगर स्पेसिफाई कर दिया इस पर्टिकुलर टाइम से तो आप सिंस यूज कर लेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, लास्ट कभी लगाओ कि पिछले इस समय से, तो लास्ट के पहले हमेशा सिंस यूज होता है, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी 11 बज रहे हैं सपोज, और मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, पिछले 2 घंटे से, तो हम माइंड में कैलकुलेट हो गया ना कि 9 बजे से 2 घंटे पिछले फिक्स हो गए। तो लास्ट जब भी लगाओ आप सिंस ही लगाएंगे। सिंस लास्ट 2 years, सिंस लास्ट 2 weeks, सिंस लास्ट 2 days, तो लास्ट जहां भी लगाओ आप हमेशा सिंस यूज करेंगे। और लॉन्ग टाइम की जगह आजकल मॉडर्न इंग्लिश में एजेस भी यूज किया जाता है। एजेस क्या यूज किया जाता है? एजेस। एज मतलब उम्र भी होती है, लेकिन एजेस का मतलब होता है काफी लंबा समय। जैसे आई हैव नोन हिम फॉर एजेस। अब एजेस काफ़ी लंबे टाइम से जानता हूं तो क्या यूज़ हो जाएगा? फॉर यूज़ हो जाएगा। तो मैं उन्हें काफ़ी लंबे समय से जानता हूं। आई हैव नोन हिम फॉर एजेस। ठीक है, मैं काफ़ी समय से आपका इंतज़ार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं काफ़ी लंबे समय से। तो एजेस के बाद भी क्या लगेगा? एजेस से पहले फॉर एजेस, क्योंकि अगर मैंने मेंशन कर दिया होता कि मैं बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, इवनिंग सिंस इवनिंग, मॉर्निंग से तो सिंस मॉर्निंग, किसी टाइम से कोई चीज़ चल रही है तो लास्ट टाइम रिपीट करूंगा। किसी टाइम से कोई चीज़ चल रही है तो हैव बीन का यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद वाला वीडियो। उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सिंस और फॉर। जब भी फिक्स टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, कोई भी कि पता है मैं
इस टाइम से पता है, जैसे मैंने कहा मंडे से पढ़ा रहा हूँ, पता चल गया ना मंडे से, लेकिन मैंने बोला 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ, अब 3 महीने तो कोई से भी हो सकते हैं ना, स्पेसिफिक नहीं है। जब तक नाम स्पेसिफिक ना हो तो आप फॉर यूज़ करिए, और स्पेसिफाई हो जाए आप सिंस यूज़ करिए। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आपको समझ ज़रूर आएगा। लंबा ज़रूर है वीडियो, पर आपको चीज़ें बहुत आसानी से एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप यू एंजॉयड एंड लाइक्ड इट। ऑलराइट, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप वहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कोई भी डाउट आता है। और एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि आप ये वीडियोस देखते हैं, मैं नहीं बोल रहा लाइक करो सब्सक्राइब करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आप जो सीखते हैं ना उसको कमेंट में जरूर लिख दिया करें कि सर टुडे आई लर्न दीज सेंटेंसेस, तो उससे ना एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आती कि नहीं जो हम मेहनत कर रहे हैं आप उस चीज़ से सीख रहे हैं, क्योंकि मेरा इन वीडियोस को प्रोवाइड कराने का मेन उद्देश्य है कि आप उन चीज़ों को सीखें और रोज़ की लाइफ में यूज़ कर पाएं। ऑलराइट, तो आई विल रिक्वेस्ट जस्ट वन थिंग कि आई मेक अ रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि आप प्लीज़ जो भी सेंटेंसेस आज आपने सीखे उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स बीन माय टाइम, आई होप यू एंजॉयड।